क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में हर सफलता, हर असफलता, हर खुशी और हर दुख आपकी सोच पर निर्भर करता है? ऐसा माना जाता है कि हमारी सोच हमारे भविष्य को आकार देती है। चाहे आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहते हो या अपने जीवन में शांति पाना चाहते हो, यह सब एक ही जगह से शुरू होता है, आपकी मानसिकता से। जरा सोचिए, क्या वजह है कि एक व्यक्ति हर मुश्किल में अवसर देखता है जबकि दूसरा व्यक्ति उसी मुश्किल को देखकर डर जाता है? क्या वजह है कि कुछ लोग असफलता के डर से रुक जाते हैं जबकि कुछ उसी असफलता से सीख लेकर और भी मजबूत बन जाते हैं? फर्क उनकी सोच में है, उनकी मानसिकता में है। धन, संसाधन या प्रतिभा से भी ज्यादा जो चीज दुनिया के सबसे सफल लोगों को दूसरों से अलग करती है, वो है उनकी मानसिकता। इस वीडियो में हम मानसिकता की उस अनोखी दुनिया के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन को वो दिशा दे सकती है जिसकी आपने हमेशा से इच्छा की है, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल सक्सेस हो, रिलेशनशिप्स हो, पर्सनल ग्रोथ हो या आपके करियर के गोल्स हों। एक सही मानसिकता आपके जीवन के हर पहलू में चमत्कारी बदलाव ला सकती है। कल्पना कीजिए कि कुछ सालों बाद आप अपने सपनों की जिंदगी जी रहे होंगे। आपके पास वो सब कुछ होगा जिसका आपने कभी सपना देखा था। कल्पना कीजिए कि उस मुकाम को हासिल करने वाला व्यक्ति कैसा सोचता होगा। बिल्कुल यही सोच, यही मानसिकता इस ऑडियो बुक के जरिए आपके साथ शेयर की जाएगी। इसके जरिए आप जान पाएंगे कि आप अपनी सोच को कैसे बदल सकते हैं, कैसे अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचान सकते हैं और उनसे छुटकारा पा सकते हैं, और कैसे खुद को एक ऐसा व्यक्ति बना सकते हैं जो हर मुश्किल परिस्थिति का सामना मुस्कुराहट के साथ करता है। लेकिन सिर्फ ये सब जानने से काम नहीं चलेगा, आपको इसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट भी करना होगा। इस ऑडियो बुक में न केवल थ्योरी और आइडियाज है, बल्कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स और प्रूवन स्ट्रेटजीज भी हैं जो आपकी मानसिकता को नया आकार देंगी। इसके साथ ही आप सीखेंगे कि अपनी सोच को ग्रोथ ओरिएंटेड कैसे बनाया जाए ताकि आप चुनौतियों में भी नए अवसर देख सकें। क्या आप जानते हैं कि टोनी रॉबिन्स से लेकर ओपरा विनफ्री, इलॉन मस्क से लेकर जेके रोलिंग तक सभी महान हस्तियों ने एक चीज में महारत हासिल की है, और वो है उनकी मानसिकता की मजबूती। उन्होंने सीखा है कि असफलता को सफलता की सीढ़ी कैसे बनाया जाए, रिजेक्शन को मोटिवेशन में कैसे बदला जाए। आप भी ये सभी गुण विकसित कर सकते हैं, बस आपको सही दिशा और सही मानसिकता की जरूरत है। ये ऑडियो बुक आपको उस सही मानसिकता की ओर ले जाएगी और आपको वो नजरिया देगी जो आपको अपने जीवन में हर चीज में अवसर देखने में मदद करेगी, छोटी समस्याओं से लेकर बड़ी चुनौतियों तक। तो अगर आप वाकई अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हैं, अगर आप उन चंद लोगों में से हैं जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक के अंत तक बने रहें। क्या आपने कभी सोचा है कि सही मानसिकता में कितनी शक्ति होती है? मानसिकता का मतलब है हमारे सोचने का तरीका। मानसिकता वो लेंस है जिसके जरिए हम इस दुनिया और इस जीवन को देखते हैं। हमारा हर विचार, हर विश्वास और हर प्रतिक्रिया इसी मानसिकता से आती है। लेकिन सवाल यह है कि मानसिकता में इतनी शक्ति कैसे होती है कि वो किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। मानसिकता की इस शक्ति को समझने के लिए हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, एक पावरफुल स्टोरी और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की मदद लेंगे। एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स की मानसिकता इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक अलग नजरिया किसी व्यक्ति को दुनिया के सबसे रचनात्मक और सफल लोगों में से एक बना सकता है। 1985 में स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया, जो उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था। यह स्थिति किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत दर्दनाक हो सकती थी, लेकिन जॉब्स ने इसे असफलता के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे एक नए अवसर के रूप में लिया। जॉब्स ने उस समय कहा था कि इसने मुझे मेरे जीवन के सबसे रचनात्मक दौर में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र कर दिया। इससे पता चलता है कि उन्होंने इस कठिन समय को एक अवसर के रूप में देखा, और उनके इस रवैये ने उन्हें पिक्सर और नेक्स्ट जैसी आइकॉनिक कंपनियों को बनाने में मदद की। आखिरकार
एप्पल को एहसास हुआ कि वे अपने विजनरी लीडर के बिना आगे नहीं बढ़ सकते और कुछ साल बाद जॉब्स को एप्पल में वापस बुला लिया गया। इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम यही सीखते हैं कि अगर जॉब्स ने सोचा होता कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई है तो शायद एप्पल, पिक्सार और आईफोन जैसी चीजें दुनिया में कभी नहीं आती। उनकी मानसिकता ने उन्हें उस असफलता में भी एक नई शुरुआत का मौका दिया। जब हम चुनौतियों को अवसर के रूप में देखना सीख जाते हैं, तब मानसिकता की असली ताकत नजर आती है। एक पुरानी कहानी है जो आपको मानसिकता की असली ताकत समझा सकती है। एक दिन एक दादा अपने पोते को जीवन का एक बड़ा सबक सिखा रहे थे। उन्होंने कहा कि हम सभी के अंदर दो भेड़िए होते हैं। एक भेड़िया नकारात्मकता, डर और ईर्ष्या से भरा होता है। दूसरा भेड़िया सकारात्मकता, साहस और प्रेम से भरा होता है। ये दोनों भेड़िए हमारे अंदर हर समय एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। पोते ने कुछ देर सोचा और फिर अपने दादा से पूछा, तो दादा, आखिर में कौन जीतता है? दादा ने जवाब दिया, जिस भेड़िए को तुम खिलाओगे वही जीतेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में कौन सी मानसिकता हावी होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस मानसिकता को महत्व देते हैं। अगर हम डर, असुरक्षा और नकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं तो हम अपने जीवन में भी यही देखेंगे। लेकिन अगर हम साहस, आशावाद और विकास की मानसिकता अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में उन चीजों के परिणाम देखेंगे। मानसिकता दो तरह की होती है। पहली है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरी है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी एबिलिटीज और स्किल्स फिक्स्ड हैं। वे चुनौतियों से डरते हैं, असफलता से भागते हैं और क्रिटिसिज्म यानी आलोचना को बुरा मानते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को लगता है कि वो पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं है तो वो ये मान लेता है कि वो इस स्किल को कभी नहीं सुधार सकता। इस तरह की सोच उनकी पर्सनल ग्रोथ को रोकती है। दूसरी ओर, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वे प्रैक्टिस और लर्निंग के थ्रू किसी भी स्किल या एबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं। ये लोग चुनौतियों का उत्साह से सामना करते हैं, असफलता से सीखते हैं और हमेशा इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, माइकल जॉर्डन को उनके स्कूल की बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके ग्रोथ माइंडसेट ने उन्हें लगातार इंप्रूव करने के लिए मोटिवेट किया और आज उन्हें बास्केटबॉल का लेजेंड माना जाता है। अगर आप भी अपनी सोच को ग्रोथ माइंडसेट की ओर बदलना चाहते हैं तो यहां आपको कुछ आसान और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी। इन प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज को ध्यान से सुनें। पहली स्ट्रेटजी है सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन। खुद से पूछें कि जब आप असफल होते हैं तो आप किसी स्थिति को कैसे देखते हैं? क्या आप इसे अपनी कमजोरी मानते हैं और खुद को आगे बढ़ने से रोकते हैं, या आप इसे इंप्रूव करने और आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मानते हैं? दूसरी स्ट्रेटजी है लर्निंग ओरिएंटेड गोल्स सेट करना। अपने लक्ष्यों को हमेशा परिणाम की ओर न रखें, उन्हें सीखने की ओर रखें। उदाहरण के लिए, ये कहने के बजाय कि मैं टॉप स्कोरर बनना चाहता हूं, ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें कि मैं कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना चाहता हूं। इससे आपको सीखने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। तीसरी स्ट्रैटेजी है आलोचना को फीडबैक के रूप में लेना। अगर कोई आपकी गलती बताता है तो उसे दिल पर न लें और डिफेंसिव न बने। उस फीडबैक से सीखने की कोशिश करें, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट में आलोचना आपको सुधार करने के लिए पहला कदम देती है। एक शक्तिशाली मानसिकता आपके जीवन को उस दिशा में ले जा सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसका मूल रूप से मतलब है अपनी सोच को इस तरह से प्रोग्राम करना कि आप हर कठिनाई को एक नए अवसर के रूप में देख सकें। स्टीव जॉब्स ने कहा था, इनोवेशन इज द एबिलिटी टू सी चेंज एज एन अपॉर्चुनिटी, नॉट अ थ्रेट। यानी नवाचार परिवर्तन को एक अवसर के रूप में देखने की क्षमता है, न कि एक खतरा। अगर हम इस स्टेटमेंट पर ध्यान दें तो हम समझ जाएंगे कि मानसिकता की असली ताकत हमारी सोच को पॉजिटिव और अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड बनाने में निहित है। इसलिए याद रखें, अपनी सोच बदलें, जीवन खुद बदल जाएगा। अपनी मानसिकता को शक्तिशाली और ग्रोथ ओरिएंटेड बनाकर आपके जीवन की हर छोटी बड़ी कठिनाई आपके लिए एक नए अवसर की तरह होगी। तो आइए
अब हम ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट के बीच के अंतर को और भी गहराई से समझते हैं। हमारे जीवन में सफलता का सबसे बड़ा कारण हमारी मानसिकता होती है, लेकिन सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारी मानसिकता किस तरह की है, ग्रोथ माइंडसेट या फिक्स्ड माइंडसेट। इन दोनों के बीच का अंतर समझने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों को देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे सफल लोगों की कहानियां हमें यह समझाने के लिए काफी हैं। एक गांव में दो दोस्त थे, अर्जुन और समीर। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और दोनों को ड्राइंग का बहुत शौक था। एक दिन उनके स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन था। अर्जुन ने कंपटीशन में खूब मेहनत की, लेकिन वो जीत नहीं पाया। समीर ने भी हिस्सा लिया और वो भी हार गया। हारने के बाद एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले अर्जुन ने सोचा कि शायद मैं ड्राइंग में अच्छा नहीं हूं, ज्यादा मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। उसने हार मान ली और ड्राइंग करना छोड़ दिया। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला समीर हारने के बाद भी निराश नहीं हुआ। उसने सोचा कि मैं अभी नहीं जीत सकता, लेकिन अगर मैं और मेहनत करता रहूंगा और सीखता रहूंगा तो एक दिन जरूर जीत सकता हूं। समीर ने हार को सीखने के अवसर के रूप में लिया और हर दिन अपनी ड्राइंग में सुधार करना शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद समीर ने कई प्रतियोगिताएं जीती और एक सफल कलाकार बन गया, जबकि अर्जुन कभी अपना सपना पूरा नहीं कर सका। फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में यही अंतर है। कर्नल सैंडर्स का नाम सुनते ही KFC के स्वादिष्ट फ्राइड चिकन की याद आती है, लेकिन उनकी सफलता की कहानी कई संघर्षों और अस्वीकृतियों से भरी हुई है। कर्नल सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में सिर्फ एक सोशल सिक्योरिटी चेक और एक फ्राइड चिकन रेसिपी के साथ अपना कारोबार शुरू किया था। उन्होंने अपनी रेसिपी बेचने के लिए कई रेस्टोरेंट्स के दरवाजे खटखटाए, लेकिन उन्हें 1000 से भी ज्यादा बार मना कर दिया गया। अगर उनका फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वे यह मान लेते कि उनकी रेसिपी में कुछ खास नहीं है और हार मान लेते, लेकिन उनका ग्रोथ माइंडसेट था। उन्होंने हर रिजेक्शन को एक कदम आगे बढ़ने के अवसर के रूप में लिया और प्रयास करते रहे। आखिरकार एक रेस्टोरेंट मालिक ने उनकी रेसिपी को स्वीकार किया और वही रेसिपी KFC के रूप में पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गई। कर्नल सैंडर्स की विकास की सोच उन्हें हर मुश्किल का सामना नई ऊर्जा के साथ करने की ताकत देती रही। उनकी दृढ़ता और डेवलपमेंट ओरिएंटेड थिंकिंग ने उन्हें रिटायरमेंट की उम्र में भी ग्लोबल फास्ट फूड इंडस्ट्री में एक पहचान दिलाई। आइए अब हम सीखें कि ग्रोथ माइंडसेट कैसे विकसित करें ताकि हम अपनी क्षमता को पूरी तरह से उजागर कर सकें। सबसे पहले यह जरूरी है कि हम असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखें। जब भी आप किसी चीज में असफल होते हैं तो उसे सीखने के अवसर के रूप में देखें। खुद से पूछें कि मैंने इस अनुभव से क्या सीखा और उस सबक का उपयोग आगे बढ़ने के लिए करें। जैसे माइकल जॉर्डन ने रिजेक्शन को एक सबक के रूप में लिया और अपने खेल को बेहतर बनाने पर फोकस किया। फिर आता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक का टॉपिक। अक्सर हम अपने बारे में नेगेटिव बातें सोचते हैं, जैसे कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। इसे बदलने की जरूरत है। ग्रोथ माइंडसेट के लिए यह जरूरी है कि हम खुद से कहें कि हम अभी ये नहीं कर सकते, लेकिन हम सीख सकते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना करने में सक्षम होते हैं। लर्निंग ओरिएंटेड गोल्स सेट करना भी ग्रोथ माइंडसेट के लिए एक जरूरी कदम है। हमेशा ऐसे गोल्स सेट करें जो सीखने पर आधारित हों, न कि केवल परिणामों पर। उदाहरण के लिए यह कहने के बजाय कि मैं प्रेजेंटेशन में बेस्ट बनना चाहता हूं, कहें मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्किल को इंप्रूव करना चाहता हूं। ऐसे गोल्स आपको इंप्रूवमेंट पर फोकस करने और ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने में मदद करते हैं। फीडबैक स्वीकार करना भी ग्रोथ माइंडसेट का एक हिस्सा है। जब कोई आपकी गलतियों की ओर इशारा करता है तो इसे आलोचना के रूप में न लें, बल्कि इसे सुधार के साधन के रूप में लें। इससे आपको हर अनुभव से कुछ नया सीखने में मदद मिलेगी। अंत में प्रयास को महत्व देना जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट में परिणाम की तुलना में प्रयास को अधिक महत्व दिया जाता है। अपने छोटे छोटे सुधारों
और प्रयासों की सराहना करें। इससे आपको प्रेरणा मिलेगी और ग्रोथ माइंडसेट की जर्नी में आपकी मदद होगी। ग्रोथ माइंडसेट आपके लिए एक ऐसा रास्ता बना सकता है जिसके जरिए आप अपने जीवन की हर मुश्किल को एक नए नजरिए से देख पाएंगे। चाहे आपकी मौजूदा परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, ग्रोथ माइंडसेट आपको हर चुनौती में एक नया अवसर दिखाएगा। ग्रोथ माइंडसेट के साथ आप अपने जीवन में सकारात्मकता और प्रेरणा ला सकते हैं, जो आपको हर कठिनाई में भी वापसी का एक नया रास्ता दिखाएगी। तो अब सवाल यह है कि आप किस तरह की मानसिकता चुनना चाहेंगे। अब बात करते हैं कि हम अपनी मानसिकता को कैसे बदल सकते हैं ताकि हम अपनी सोच को एक नई दिशा दे सकें और अपने जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकें। अपनी मानसिकता बदलना सिर्फ एक निर्णय नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। हम अक्सर खुद से पूछते हैं कि क्यों कुछ लोग चुनौतियों का सामना करने के बाद भी आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग बस अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं। इसका जवाब हमारी मानसिकता में छिपा है। मानसिकता में बदलाव का मतलब है अपनी सोच और नजरिए को पूरी तरह से बदलना ताकि हम किसी भी मुश्किल को अवसर के रूप में देख सकें। आइए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। कहानी एक छोटे से शहर में रहने वाले राहुल नाम के लड़के की है, जो बड़ा आदमी बनने का सपना देखता था। उसके जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब वो अपनी पहली नौकरी के इंटरव्यू में असफल हो गया। राहुल को लगा कि शायद वो इस नौकरी के लिए नहीं बना है, लेकिन उसके बाद राहुल ने जो किया, उसने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। राहुल ने सोचा, अब मैं क्या सीख सकता हूं या क्या कर सकता हूं जिससे मैं अगले इंटरव्यू के लिए बेहतर बन सकूं। जब उसने खुद से बात की तो उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू की तैयारी और आत्मविश्वास बढ़ाने पर काम करना होगा। फिर धीरे धीरे उसने अपना नजरिया बदला। सिर्फ सोचने के बजाय उसने अपनी कमजोरियों को सुधारने के लिए काम करना शुरू कर दिया। अगले 6 महीनों में उसने अपने स्किल में इतना सुधार किया कि उसका दूसरा इंटरव्यू बहुत सफल रहा। राहुल की सोच में यह बदलाव उसकी कड़ी मेहनत और नई सोच की वजह से हुआ। थॉमस एडिसन का नाम तो आपने सुना ही होगा। जब उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया तो उसे बनाने में उन्हें हजारों बार असफलता का सामना करना पड़ा। उन्होंने खुद कहा था कि मैं हजारों बार असफल हुआ, लेकिन हर बार मैंने सीखा कि ये कैसे काम नहीं करता। अगर एडिसन ने इन असफलताओं से हार मान ली होती तो शायद आज हम बिजली के बल्ब का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते और शायद दुनिया अभी भी अंधेरे में होती। एडिसन की मानसिकता हर असफलता से कुछ नया सीखने की थी और इसी मानसिकता ने उन्हें सफलता दिलाई। आप भी ये मानसिकता अपना सकते हैं। असफलता को हार नहीं बल्कि सीखने का अवसर माने। अब आप जानेंगे कि माइंडसेट चेंज करने के लिए कौन से प्रैक्टिकल टिप्स हैं जिनके जरिए आप अपनी सोच में सुधार कर सकते हैं और एक मजबूत मानसिकता बना सकते हैं। सबसे पहला कदम है खुद से नकारात्मक बातें करने की आदत को बदलना। अक्सर हम खुद से नकारात्मक बातें करते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ये सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर हम इसे बदल दें और कहें कि मैंने इससे क्या सीखा जो मुझे बेहतर बना सकता है, तो ये सोच हमें एक नई दिशा में ले जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो खुद से पूछें कि इस बार मैंने क्या गलत किया और मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं। इस तरह की सोच न केवल आपको निराशा से बचाती है, बल्कि अगले प्रयास के लिए एक ठोस योजना भी बनाती है। जब भी नेगेटिव थॉट्स आएं, तो उन्हें पॉजिटिव सेल्फ टॉक से बदलने की कोशिश करें। इससे धीरे धीरे आपकी मानसिकता बदल जाएगी। दूसरा कदम है चुनौती को गले लगाना। हर चुनौती में कुछ नया छिपा होता है। जब हम किसी कठिनाई को अवसर के रूप में देखते हैं तो हमें उससे कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। मान लीजिए आपको ऑफिस में कोई नया प्रोजेक्ट मिला है जो आपको मुश्किल लग रहा है। इसे चुनौती के रूप में लेने के बजाय सीखने के अवसर के रूप में लें। यह सोच आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी और आप उस चुनौती का सामना करने के नए तरीके खोज लेंगे। तीसरा कदम है सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना। हमारे आसपास के लोग और हमारा वातावरण हमारी मानसिकता पर बहुत प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए ड्वेन द रॉक जॉनसन ने
अपने करियर की शुरुआत में खुद को इंस्पायरिंग लोगों के बीच रखा, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और उन्हें सफलता मिली। इसलिए कोशिश करें कि अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपकी तरक्की में आपकी मदद करें और आपको इंस्पायर करें। अंत में लगातार एक्शन लेना बहुत जरूरी है। सोचने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब आप अपने विचारों को एक्शन में बदल देते हैं। जेफ बेजोस का उदाहरण लें। उन्होंने अपनी कंपनी पर लगातार काम किया और इसी निरंतरता ने उन्हें सफलता दिलाई। अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो आपको हर दिन इस पर काम करना होगा। यह लगातार काम आपकी मानसिकता को मजबूत करेगा और आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगा। इन प्रैक्टिकल टिप्स को अपनाकर आप भी अपनी मानसिकता को ग्रोथ ओरिएंटेड बना सकते हैं और अपने जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। अपनी मानसिकता बदलना एक दिन का प्रयास नहीं है, बल्कि ये एक लगातार की जाने वाली प्रक्रिया है। अगर आप अपनी मानसिकता बदलेंगे और दिए गए प्रैक्टिकल टिप्स का पालन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन की समस्याओं का समाधान भी आसान हो जाएगा। जिस तरह राहुल ने अपनी मानसिकता बदली और एडिसन ने हर असफलता से सीखा, आप भी अपनी मानसिकता बदलकर सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए आज से ही अपनी सोच को पॉजिटिव और डेवलपमेंट ओरिएंटेड बनाएं और जीवन में आने वाली हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखें, क्योंकि यही वो मानसिकता है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो एक और शक्तिशाली तकनीक है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप अपने मन में कल्पना करते हैं कि आपने अपने लक्ष्य को पहले ही हासिल कर लिया है। इसका मतलब है अपने सपनों को पहले से ही सच होते हुए देखना। जब आप कल्पना करते हैं तो आप अपने मन में एक स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद आपका जीवन कैसा होगा, आप कैसा महसूस करेंगे और आपके आसपास का माहौल कैसा होगा। उदाहरण के लिए, अपने भविष्य को एक फिल्म की तरह देखना आपके मस्तिष्क और शरीर को उस लक्ष्य की ओर काम करने के लिए प्रेरित और तैयार करता है। इस प्रक्रिया में आपकी कल्पना एक शक्तिशाली टूल बन जाती है जो आपको अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचने में मदद करती है। क्या आपने कभी जिम कैरी के बारे में सुना है? जिम कैरी ने एक बार अपने इंटरव्यू में बताया था कि कैसे उन्होंने सफलता की कल्पना करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन्ड किया। जिम कैरी की विजुअलाइजेशन की कहानी 1990 के दशक की शुरुआत में शुरू हुई। उस समय जिम कैरी एक अज्ञात अभिनेता थे जो पहचान और सफलता पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसलिए उन्होंने खुद को एक्टिंग सर्विसेज के लिए $10 मिलियन का चेक लिखा और उस पर थैंक्सगिविंग 1995 की तारीख लिखी। कैरी ने इस चेक को अपने बटुए में रखा और अपने लक्ष्य को याद दिलाने के लिए इसे नियमित रूप से बाहर निकालकर देखते थे। कैरी ने सिर्फ पैसे की कल्पना नहीं की, उन्होंने उन अपॉर्चुनिटीज और रोल्स की कल्पना की जो उन्हें सफलता के उस स्तर तक ले जाएंगी। उन्होंने कल्पना की कि उन्हें वो रोल्स मिलेंगे जो वो चाहते थे, उन्हें वो रिस्पेक्ट मिलेगी जिनके वो सपने देखते थे, और वो वैसी लाइफ जिएंगे जैसा उन्होंने सोचा था। जिम कैरी का विजुअलाइजेशन के प्रति समर्पण अटूट था। उन्होंने कॉमेडी क्लब्स में परफॉर्म करना और वेरियस रोल्स प्ले करना जारी रखा, हमेशा अपने फ्यूचर सक्सेस की इमेज को अपने माइंड में क्लियर रखते हुए। इस मेंटल डिसिप्लिन के साथ साथ रिलेंटलेस एफर्ट ने उन्हें सफलता दिलाई जब उन्हें टेलीविजन शो इन लिविंग कलर में कास्ट किया गया, जिसने उनकी प्रोफाइल को काफी ऊपर उठा दिया। अविश्वसनीय रूप से थैंक्सगिविंग 1995 तक जिम कैरी का सपना हकीकत बन गया। उन्हें फिल्म डम एंड डम्बर में मुख्य भूमिका मिली, जिसके लिए उन्हें $10 मिलियन का भुगतान किया गया, जो उनके चेक पर लिखी राशि थी। यह मोमेंट कैरी के करियर में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसने उन्हें स्टारडम की ओर धकेल दिया और उन्हें हॉलीवुड में हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक बना दिया। जिम कैरी की यह कहानी साबित करती है कि विजुअलाइजेशन के जरिए आप अपनी इच्छाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड में इतनी गहराई से उकेर सकते हैं कि वे सच हो सकती हैं। आइए अब जानते हैं कि विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है। दरअसल
विजुअलाइजेशन हमारे दिमाग को एक दिशा में प्रोग्राम करने का काम करता है। जब हम अपने लक्ष्यों को अपने दिमाग में बहुत विस्तार से देखते हैं तो हमारा दिमाग उन्हें सच मानने लगता है। मान लीजिए आप खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में कल्पना करते हैं। आप कल्पना करते हैं कि आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, लोग आपका सम्मान करते हैं और आपके पास वो जीवन है जो आप चाहते हैं। विजुअलाइजेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को संकेत देता है कि हमें इस लक्ष्य की ओर बढ़ना है। इस तरह हमारा मन और शरीर उस चीज को पाने के लिए काम करना शुरू कर देता है जिसे हम बार बार अपने दिमाग में देखते हैं। यानी विजुअलाइजेशन आपके थॉट्स को एक्शन में बदलने का एक शक्तिशाली तरीका है। आइए एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करें जिसके जरिए आप इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले एक शांत जगह पर बैठें और अपनी आंखें बंद करें। अपने लक्ष्य की कल्पना करें, अपने सपने के बारे में सोचें। क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं या आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? अगर आपका सपना एक बड़ी कंपनी का मालिक बनना है तो कल्पना करें कि आप अपने ऑफिस में अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं और सक्सेसफुल डील्स कर रहे हैं। अब अपने इमोशंस को इस विजुअलाइजेशन से जोड़ें। महसूस करें कि जब आप गोल अचीव करते हैं तो आपको कितनी खुशी, संतुष्टि और उत्साह मिलता है। ये इमोशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं ताकि ये आपके थॉट्स को आपके कामों में बदल सके और आपके गोल को आपकी रियलिटी बना सके। इस टेक्निक की प्रैक्टिस हर रात 5 से 10 मिनट तक करें। जब आप इसे रोजाना करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी मानसिकता बदल रही है और आपके कामों में सकारात्मक बदलाव दिखने लगेंगे। लेकिन विजुअलाइजेशन तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक आप इसके साथ लगातार एक्शन नहीं लेते। सफलता की कल्पना करना सिर्फ शुरुआत है। असली सफलता तब मिलती है जब आप कड़ी मेहनत करते हैं और इसे हासिल करने के लिए फोकस्ड एक्शन लेते हैं। अपनी कल्पना की गई सफलता के साथ हर दिन एक्शन लें। जब आप अपने गोल के बारे में क्लियर होते हैं और इसे अपने विजुअलाइजेशन में देखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नेचुरली आपको उस डायरेक्शन में सही कदम उठाने के लिए मोटिवेट करेगा। याद रखें, केवल विजन और एक्शन का सही कॉम्बिनेशन ही आपको सफलता की ओर ले जाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन सकता है। आपको बस इसे ठीक से ट्रेन करने की जरूरत है। विजुअलाइजेशन केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये एक शक्तिशाली साधन है जो आपके विचार, कार्य और भावनाएं आपके लक्ष्यों के साथ जोड़ता है। जब आप अपने सपनों को सच मानकर उनकी कल्पना करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। इसलिए आज से ही अपनी सफलता की कल्पना करना शुरू कर दें। जब आप इसे अपनी आंखों के सामने देखेंगे तो आपका माइंड और एक्शंस अपने आप ही इसे रियलिटी बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो कभी हार मत मानो। असली ताकत तभी पहचान में आती है जब आप अपने सफर में बार बार गिरते हैं। हमारे जीवन में असफलताएं और बाधाएं आती रहती हैं, लेकिन उनसे कैसे निपटना है और कैसे खुद को उठाकर फिर से खड़ा होना है, यही एक पावरफुल माइंडसेट का सही पैमाना है। हम हर बड़े अचीवर की कहानी में एक चीज जरूर देखते हैं, संघर्ष करने की क्षमता और दृढ़ता। ये दो चीजें किसी भी असफलता को सफलता में बदलने की ताकत रखती हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हार न मानने का नजरिया ही हमें दूसरों से अलग बनाता है। कल्पना कीजिए कि अगर थॉमस एडिसन ने अपने आविष्कार की यात्रा के दौरान ही हार मान ली होती तो क्या आज हमारे पास बिजली का बल्ब होता? बल्ब का आविष्कार करते समय एडिसन ने 10,000 से ज्यादा बार प्रयोग किए। वे अपने प्रयोगों में बार बार असफल हुए, लेकिन एडिसन ने खुद को संभाला और हर बार फिर से कोशिश की। जब उनसे पूछा गया कि इतने प्रयासों के बाद भी उन्होंने हार क्यों नहीं मानी, तो उनका जवाब था, मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ। मैंने सफलतापूर्वक 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करेंगे। ये एडिसन का लचीलापन था। अगर वो हर असफलता के बाद यह सोचते कि यह संभव नहीं है तो शायद आज हम अंधकार में होते। एडिसन का यह सफर बताता है कि लचीलेपन का मतलब यह नहीं है
कि आप गिरते ही नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर बार गिरकर फिर से उठ खड़े होते हैं। माइकल जॉर्डन, जिन्हें दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक माना जाता है, उनका सफर भी लचीलेपन का एक बड़ा उदाहरण है। अपने शुरुआती स्कूली दिनों में उन्हें स्कूल की बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था। उस रिजेक्शन ने उन्हें तोड़ने के बजाय और मजबूत बनाया। उन्होंने कड़ी मेहनत की, खुद को बेहतर बनाया और हर दिन अपने स्किल को तेज किया। जॉर्डन ने एक बार कहा था कि मैंने अपने करियर में 9000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए हैं। मैंने लगभग 300 गेम हारे हैं। 26 बार मुझ पर गेम विनिंग शॉट लेने का भरोसा किया गया और मैं चूक गया। मैंने अपने जीवन में बार बार असफलता का सामना किया है और इसीलिए मैं सफल हूं। ये एटीट्यूड उन्हें चैंपियन बनाता है। उन्होंने हर असफलता को एक नया सबक माना और हर बार खुद को बेहतर बनाया। एक पावरफुल माइंडसेट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कभी हार न मानना है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वह हार मान लेता है, लेकिन यह क्षण फिर से खड़े होने का सबसे अच्छा अवसर होता है। किसी भी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको बार बार गिरना पड़ता है और फिर से उठना पड़ता है। जिस क्षण आप हार मान लेते हैं वह क्षण होता है जब आप किसी और को जीतने देते हैं। हार मान लेना अपने सपनों और कड़ी मेहनत से दूर जाना है। जब आप एक बार और प्रयास करने का फैसला करते हैं, तभी आप असली जीत की ओर बढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि इस कभी हार न मानने वाले रवैये को अपने जीवन में कैसे लाएं। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल तरीके जिनसे आप अपनी लचीलापन और दृढ़ता को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले असफलताओं को स्वीकार करें और उनसे सीखें। हर कठिनाई को विकास का हिस्सा समझें, बंद दरवाजा नहीं। जब भी आप असफल हों तो खुद से पूछें कि इससे क्या सीखा जा सकता है। एडिसन की तरह, जिन्होंने हर प्रयोग को एक सबक माना, आपको भी अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें दोहराने से बचना चाहिए। दूसरा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक बनाए रखें। असफलता के दौरान खुद से सकारात्मक बात करना बहुत जरूरी है। नेगेटिव सेल्फ टॉक आपको और भी कमजोर महसूस कराएगा। इसीलिए खुद से कहें कि यह सिर्फ एक सबक है, मुझे इससे और मजबूत बनना है और मुझे फिर से कोशिश करनी है। इस तरह का सेल्फ टॉक आपको मेंटली और इमोशनली दोनों तरह से ऊपर उठाएगा। तीसरा, अपने लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लें। बड़े लक्ष्य तक पहुंचने का सफर मुश्किल लग सकता है, इसीलिए इसे छोटे छोटे माइलस्टोन्स में बांट लें। जिस तरह माइकल जॉर्डन हर प्रैक्टिस सेशन को अपने खेल को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम मानते थे, उसी तरह छोटे छोटे कदम उठाकर आगे बढ़े और हर माइलस्टोन को सेलिब्रेट करें। चौथा, इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़ें और सकारात्मक माहौल बनाए रखें। लचीलापन और दृढ़ता विकसित करने के लिए प्रेरणा बहुत जरूरी है। साथ ही ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको एनकरेज करते हैं। आप उन लोगों में से बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसलिए अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें जो आपका आत्मविश्वास बढ़ाएं। अंत में लगातार प्रयास करें और पेशेंस रखें। पेशेंस ही की फैक्टर है। हर दिन थोड़ी सी प्रोग्रेस बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो आपको छोटी छोटी सफलताएं मिलेंगी जो आपको और भी मजबूत बनाएंगी। इन छोटे छोटे स्टेप्स को अपनाकर आप अपने कभी हार न मानने वाले रवैये को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं और अपने हर लक्ष्य की ओर मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं। एक शक्तिशाली मानसिकता, लचीलापन और दृढ़ता के बिना अधूरी है। जीवन में रुकावटें आएंगी, असफलताएं होंगी, लेकिन असली जीत उन लोगों की होती है जो कभी हार नहीं मानते, चाहे वे कितनी भी बार गिरें। एक बार फिर से उठने का साहस रखें। थॉमस एडिसन से लेकर माइकल जॉर्डन तक हर सफल व्यक्ति की कहानी में एक बात आम है, उनकी कभी हार न मानने वाली मानसिकता। जब तक आप हार नहीं मानेंगे तब तक कोई आपको हरा नहीं सकता। इसीलिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमेशा एक बार और प्रयास करें, क्योंकि हर बार जब आप उठते हैं तो आप अपनी सफलता के और करीब पहुंचते हैं। जब भी आपको लगे कि आप हार मान चुके हैं तो अपने आप से एक ही सवाल पूछें, क्या मैं अपने सपनों को इतनी आसानी से छोड़ने के लिए तैयार हूं? तो अब आप समझ ही गए होंगे
कि कुछ बड़ा करने के लिए सबसे जरूरी चीज है सही मानसिकता। यही मानसिकता हमें किसी भी चुनौती से पार पाने में मदद करती है और हमें अपने सपनों को साकार करने की शक्ति देती है। आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। इसलिए अपनी सोच बदलें, अपने विश्वास को मजबूत करें और हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखना शुरू करें। याद रखिए, अगर आप अपने विचारों को शक्ति देना सीख गए तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। तो मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।